So after discussing sample spaces of some important events in our last lecture, we are starting examples today. Examples of probability. So start with example 1. It is on page number 298. Find the probability of getting a head when coin is tossed once. यानी एक coin को कितनी बार toss किया है? Once. Sample space 1 coin का बनेगा. Find the chance of getting a tail. आपको tail के भी chance निकालने हैं और head के भी chance निकालने हैं. So in example 1, first of all we will write sample space. किसी भी क्वेश्चन के लिए sample space बहुत इंपॉर्टेंट है. वहीं से आपको total outcomes पता चलता है. So for one coin, what will be the sample space? सिंगल कॉइन के लिए तो बेटे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो लिख पाया आप लोग. सो वन कॉइन में हो सकता है आपका एच और टी. वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो हियर आपको इवेंट कौन से गिवन है? आपका फर्स्ट इवेंट है हेड के चांस निकालना है. सेकंड इवेंट इज टेल. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. फेवरेबल 1 3 आउटकम सपोर्ट कर रहा है हेड को, सो 1 अपॉन टोटल आर 2, 1/2 आंसर. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1 अपॉन 2. समझ में आ गया है? और अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें, कैसे क्रॉस चेक करते हैं? किसी इवेंट का होना प्लस उसका ना होना 1 के बराबर होता है. हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1. नाउ आफ्टर गेटिंग एग्जांपल 1, लेट्स कम टू न्यू एग्जांपल दैट इज 2. रीड आउट द लैंग्वेज ऑफ एग्जांपल 2. A bag contains a red ball, blue ball. What else is given? Red ball, blue ball, yellow ball. All 3 balls are given. So I can write sample space equals to. First is red ball. So I can write red, comma, blue and yellow. So blue and yellow sample space close. यानी टोटल इसका आउटकम्स हो गए 3. ठीक है. वी नो हमेशा हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला. आगे हमें चाहिए बेटे, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट. व्हाट इज द चांस दैट? अच्छा, कृतिका इज अ गर्ल जिसने एक बॉल निकाली है रैंडमली बैग से. अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में अलग अलग चांस बताना है. फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि येलो बॉल निकलने के कितने चांस हैं. सो आई एम राइटिंग फर्स्ट पार्ट p ब्रैकेट येलो. फॉर्मूला विल बी सेम फेवरेबल अपॉन टोटल. सो येलो है कितनी बैग में? सिंगल ही येलो बॉल, सो 1 अपॉन 3 आंसर. Second part, probability of which color? Red color. How much? Again, 1 red ball is there in bag, so 1 upon 3. Probability of blue ball. Again, 1 upon 3. So I took probability of all parts. You got it? Yes, ma'am. चलिए, this is very easy chapter. Example 3. Suppose we throw a die once. Example 3 में किसका केस दिया हुआ है? डाई का. तो आप जानते हैं सैंपल स्पेस विल बी चेंज. डाइस के केस में कितना होता है? 1 से लेकर 6 तक आउटकम्स आ सकते हैं. सो S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6. We know this formula. Now in first part, what is the chance of getting a number greater than 4? So probability of getting number greater than 4 is equal to 4 से बड़े नंबर आने के चांस निकालने हैं. तो 4 से ग्रेटर नंबर तो सिर्फ 2 ही है ना, 5 और 6. So 2 upon 6, that is 1 upon 3 आंसर. Second part, probability of getting a number less than or equal to 4. 4 और 4 से कम. Probability getting number less or equal to 4. बताइए 4 और 4 से कम कितने नंबर हैं? 4 भी हो सकता है, उससे कम भी
हो सकता है, तो 4 नंबर होगा ना, so I am getting here 4/6. So 2 2s are 4, 2 3s are 6. Answer is 2/3. Is it clear? Any doubt? Both parts are done. और तो कुछ नहीं है इसमें. Now come to example 4. You note this. Did you understand language of example 4? What is written in it? Example 4. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. यदि कार्ड्स की प्रॉब्लम है तो आपके माइंड में आएगा कि सैंपल स्पेस पूरा लिखना पड़ेगा. नॉट रिक्वायर्ड. कार्ड के केस में आप पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिख कर आएंगे, उसमें आप सिर्फ लिखेंगे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं और जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसके बारे में लिखना होता है. सो वी नो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू हाउ मच? 52 कार्ड्स होते हैं. प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं, वी विल राइट डाउन एवरी टाइम. अब आपको ये निकालना है, इफ वी हैव ड्रॉन वन कार्ड रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट इट विल बी एन एस. आपको किसके चांस निकालने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस. अब एस होते कितने हैं? 4 होते हैं टोटल कार्ड्स में, तो आप यहाँ मेंशन करेंगे नंबर ऑफ एस कार्ड्स इज इक्वल टू 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस इज इक्वल टू फेवरेबल 4 होते हैं और टोटल कार्ड्स हमारे 52. कट हो सकता है? बताइए. 4 1 4, 1/13, करेक्ट? सो नाउ इन सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस. क्या चांस है कि ऐसा कार्ड निकल कर आए जो एस ना हो? एस के अलावा कुछ भी हो सकता है. तो बताइए, 2 मैथड है ऐसे करने के. आगे 52 - 4 एक तो तरीका बेटी ये है कि एस कार्ड होते 4 हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो विदाउट एस ही तो है. तो टोटल 52 में से अगर हम 4 हटा दें तो वही कार्ड बचेंगे जो बिना एस के हैं. तो 52 में से 4 जाएंगे तो 48/52 आंसर. पहला मेथड. दूसरा मेथड जो आपको रिजल्ट बताया था, कौन सा रिजल्ट बताया था? याद है अगर आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस उसके ना होने के चांस मिलाकर 1 देते हैं ना. और यहाँ पर इवेंट है एस का होना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं. तो हम लोग यहाँ क्या लिखें? वी नो, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस इक्वल्स टू 1. ये रिजल्ट हमेशा वैलिड रहेगा. अच्छा, तो यानी हमें एस के चांस तो गिवन है, नॉट एस के निकालने हैं, तो पुट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के नीचे 1/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस. ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, -1/13 हो जाएगा. एलसीएम ले सकते हैं ना, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस कर देंगे. 13 - 1 दैट इज इक्वल टू 12/13. यानी 12/13 ऐसे चांस हैं उन कार्ड्स के आने के जो एस नहीं है. और अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं यानी 48/52, तब भी कट करके 12/13 ही आएगा. दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है. इज इट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल 5 करें. अब बताइए, आप खुद बताइएगा. एग्जाम्पल 5 इसमें लिखा है 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच. दोनों गर्ल्स खेल रही हैं टेनिस. इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62. व्हाट इज द चांस ऑफ विनिंग रेशमा? संगीता के जीतने के चांस 0.62 हैं. रेशमा के जीतने के बताना है. अब ये बताओ, क्या रेशमा की जीत संगीता के हार के बराबर है ना? यानी अगर मैं रेशमा के जीतने के चांस निकाल रही हूँ, मैं दूसरे अल्फाज में ये कह सकती हूँ कि हमारी जो दूसरी लड़की है संगीता, वो हार जाएगी तो रेशमा जीत जाएगी. तो अगर संगीता के जीतने के चांस गिवन है और उसके हारने के निकालने हैं तो क्या करेंगे? यही वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग संगीता इज इक्वल टू 1. विनिंग के नीचे विनिंग की वैल्यू 0.62 प्लस नॉट विनिंग इज इक्वल टू 1 और 1 में से 0.62 माइनस होगा, आंसर आएगा. कर लेंगे आप? एग्जाम्पल 6 इज इंपॉर्टेंट, सो रीड लैंग्वेज प्रॉपर्ली. ये भी इसी टाइप से. इसमें बोला है बेटे सविता एंड हामिदा कह सकते हैं आप, आर फ्रेंड्स. बोथ आर
फ्रेंड्स, what is the chance that both will have different birthday? Second, same birthday, ignoring a leap year. यानी लीप ईयर को तो अवॉइड कर देना है। जो नॉर्मल हमारे पास 12 मंथ का शेड्यूल होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 365 होते हैं। सो टोटल डेज इज इक्वल टू 365। अब इसमें ये बोला है जो दो गर्ल्स हैं, क्या चांस है उन दोनों का बर्थडे सेम दिन आए और क्या चांस है उन दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन आए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे आपको निकालनी है और यहाँ निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे, यानी अलग अलग दिन उनका बर्थडे आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ, बर्थडे तो एक ही आता है, पूरे साल में एक ही तो बर्थडे होता है, और अगर दोनों गर्ल्स का एक ही दिन बर्थडे हो गया, क्या पूरे साल में एक ही दिन ऐसा होगा जिसमें दोनों का भी बर्थडे हो और एक ही बार हो? ऐसा ही तो होता है। अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, आपका बर्थडे आता है 2 फेब में, तो क्या पूरे साल में एक ही बार आएगा? और दोनों का सेम डे आ रहा है, मतलब सेकंड में ही आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं एक ही दिन फेवरेबल होगा जिसमें दोनों का बर्थडे हो और एक ही दिन हो। बात समझ आ रही है? तो फेवरेबल तो एक दिन हुआ जब सेम बर्थडे है, और टोटल कितना होगा? 365। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो यानी जब हम सेम बर्थडे की निकालेंगे चांस, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख लूं 1/365? एक ही दिन फेवरेबल है उनके बर्थडे होने का और एक दिन कोई भी हो सकता है, एक ही तो है लेकिन। सो 1/365। अब आपको डिफरेंट का बताना है बेटे। अलग अलग दिन कितने रह गए हैं? 364 रह गए ना, क्योंकि एक दिन तो एक बच्चे का फिक्स कर लिया हमने। मान लीजिए अलग अलग बर्थडे होने हैं उनके, 2 फेब को एक गर्ल का बर्थडे है। अब 2 फेब के अलावा जो सारी डेज बची हुई हैं, डेट आप कह सकते हैं, वो तो बर्थडे हो सकता है ना दूसरी फ्रेंड का, तो यानी उसके लिए जो डेज अवेलेबल है वो 364 है अपॉन 365। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल में से सेम बर्थडे हटा दीजिए, डिफरेंट का आंसर आ जाएगा, यानी 1 में से माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंट हो जाएंगे आपकी 364 अपॉन 365। ये बात समझ में आई है? सेम के लिए 1 आएगा 1/365 और डिफरेंट के लिए 1 हटा देंगे ऊपर से, तो 364/365। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल 7। Now you all will tell, one by one I will ask. There are 40 students in class 10. 40 बच्चे हैं, तो टोटल 40 हो गया। गर्ल्स हैं 25 और बॉयज हैं 15। क्लास टीचर ने 1 स्टूडेंट सेलेक्ट किया CR के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, जैसे आप मॉनिटर्स होते हैं। आगे बोला है कि उन्होंने सबके नेम एक स्लिप पर लिख दिए हैं, अलग अलग कार्ड्स पर लिखे हैं। एक रैंडम कार्ड निकाला, तो क्या चांस है कि उस कार्ड पर एक गर्ल का नेम आए? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल नेम इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। अब बताइए क्या आंसर आएगा इसका? फेवरेबल कितनी है, गर्ल्स कितनी है क्लास में? 25 अपॉन टोटल 40 नीचे आएगा, कट कर देंगे आप लोग, आंसर आ जाएगा। बेटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बताओ। 15/40 3/8। Is it clear? Yes. Now example 8. बॉक्स में 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स हैं, तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए? 3 2 5 और 4 9 हो गए। अब आपने एक रैंडम मार्बल निकाला, क्या चांस है कि वो व्हाइट मार्बल निकल कर आए? व्हाइट 2 है ना बैग में, 2 व्हाइट लिखा है, सो 2/9 आंसर। सेकंड पार्ट ब्लू 3/9 आंसर, रेड 4/9। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? Now come to example 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. हरप्रीत ने 2 कॉइन टॉस किए हैं। अब जैसे ही 2 कॉइन वर्ड आ जाए, समझ जाना सैंपल स्पेस लिखना है। सो सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स, एग्जाम्पल 9, S इज इक्वल टू 2 कॉइन्स के लिए आपको क्या बताया था बेटे? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, ये 4 आउटकम्स होते हैं। अब आगे लिखा है Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other is of ₹2. यानी एक पर 1 रुपये का कॉइन है, दूसरे साइड उसके पास 2 रुपये का कॉइन है। कॉइन कितने भी पैसे का हो, होते तो हेड और टेल है दोनों पर, तो ये तो सेम ही रहेगा। What is the chance that she gets at least 1 head? क्या चांस है कि उसके पास कम से कम एक हेड तो आए? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट, एट मोस्ट, 2 ऐसे वर्ड है जो आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए।
सो हियर आपको चाहिए एटलीस्ट का केस। क्या समझते हैं आप लोग एटलीस्ट से? कम से कम है ना, हिंदी में ये बोलते हैं एटलीस्ट वन हेड। आपसे कहा जाए कम से कम 10 रुपए तो दीजिए, यानी अगर आप ज्यादा दे देंगे तो और खुश हो जाएंगे, तो ज्यादा में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 से कम ना हो। इसी तरह कम से कम एक हेड तो आए, अगर ज्यादा हेड भी आ रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कम से कम हेड में कितने आने चाहिए? कम से कम एक हेड, 2 हेड चल जाएगा, कम से कम एक तो हो, 2 हो रहे तो और भी अच्छी बात है ना, तो 2 चल जाएंगे। कम से कम एक हेड यहाँ है, यहाँ नहीं चलेगा, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कितने हो गए कम से कम एक वाले? 3 हो गए ना, सो 3/4 आंसर। समझ में आ गया? और अगर क्वेश्चन ऐसे होता एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट आ जाता है इस क्वेश्चन में, फिर आप क्या करते हैं? ये मैं खुद से ऐड कर रही हूँ क्वेश्चन ताकि आपको आसानी रहे आगे। ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब होता है आप ज्यादा से ज्यादा इतना ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक हो, एक से ज्यादा बिल्कुल ना हो, तो ये चल जाएगा? नो, हमें एक से ज्यादा नहीं चाहिए ना। अगर आप बिल्कुल ना दें तो अच्छी बात है, लेकिन एक से ज्यादा ना दें, तो इसमें ये आ जाएगा ना एटमोस्ट में, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर से उसके चांस 3/4 हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है उससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं, अगर ना दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ना दें लेकिन 0 भी दे दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ आ रही है? तो एटलीस्ट एटमोस्ट आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो आप ध्यान से कर लेना। Example 10. In a musical chair game, the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing. What is the chance that music will stop within first half minute? म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है, उसमें क्या होता है? म्यूजिक बजाते हैं, बच्चे घूमते हैं, और वो कभी भी प्लेयर जो होता है स्टॉप कर देता है म्यूजिक। जिसको चेयर मिल गई वो जीत जाएगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो हार जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो बोला है उन्होंने टोटल ड्यूरेशन जो बताई है म्यूजिक प्ले करने की, वो क्या बताया है कि आप 2 मिनट आपके पास टोटल अवेलेबल टाइम है, आप 2 मिनट में कभी भी म्यूजिक रोक सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि आपको आधे मिनट में म्यूजिक रोकना है, तो फेवरेबल तो आधा मिनट हो गया और टोटल अवेलेबल टाइम हो गया 2, तो आप निकाल सकते हैं चांस। सो PE = ½ कर लेंगे इसे। तो अगर आपसे आधा मिनट की बजाय आपको कुछ और मिनट दिया जाए तो आप कर लेंगे इसे भी। हाफ से भी कम मिनट दिया जाए तो वही क्वांटिटी ऊपर डिवाइड बाय टोटल 2, तो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बेटे एग्जाम्पल 10 भी हो जाएगा, एग्जाम्पल 11, 12, 13 है, तो हम अभी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11 करके बताइए आप लोग कैसे देखना है। 11 की लैंग्वेज पढ़ो, देन आई विल मेक फिगर हियर। We will do this example 11 tomorrow in class. Now your homework is to complete up to example 10 in fair copy along with exercise 15.1 up to question number 12. So you have to complete exercise 13.1 up, or this is 15.1 up to question number 12 and all examples which we have discussed earlier. Can you do? Yes. And tomorrow we will discuss problems and remaining examples.